आजकल कीमती धातुओं के बाजार में जो हो रहा है वो देखने लायक है। हर तरफ सोने के नए रिकॉर्ड की बातें हो रही हैं। लेकिन असली कहानी, असली सरप्राइज तो कोई और ही दे रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चांदी की, जो चुपचाप सोने से भी आगे निकल गई है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए सीधे उस नंबर की बात करते हैं जिसने सबको चौंका दिया। 15 अक्टूबर 2025 भारत में चांदी की कीमत पहुंच गई 1,90,000 रुपए प्रति किलोग्राम। और ये कोई धीरे धीरे नहीं हुआ, सिर्फ 3 दिनों के अंदर 10,000 रुपए का जबरदस्त उछाल। जरा सोचिए। अब इस चार्ट को देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। 2025 में जहां सोने ने 50% से ज्यादा का शानदार रिटर्न दिया, वहीं चांदी ने 80% से भी ज्यादा की छलांग लगा दी। मतलब चांदी इस रेस में सोने को कहीं पीछे छोड़ चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब सबकी नजरें सोने पर हैं, जब सोना स्टार बना हुआ है, तो फिर ये चांदी कैसे और क्यों पूरा शो चुरा रही है? ये एक मिस्ट्री है और आज हम इसके सुराग एक एक करके ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सुराग से। ये सुराग छिपा है उस वैश्विक उथल-पुथल में, उस तूफान में जो सिर्फ चांदी पर नहीं बल्कि हर कीमती धातु पर असर डाल रहा है। देखते हैं कि ये सब क्या है। ये हैं वो जाने पहचाने कारण। दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर खींचतान, लगातार कमजोर होता अमेरिकी डॉलर और साथ ही ये उम्मीद कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व जल्द ही ब्याज दरें घटाएगा। इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां निवेशक सोने चांदी जैसे सुरक्षित ठिकानों की तरफ भाग रहे हैं। और जरा इस भगदड़ का स्केल देखिए। 2025 में ही दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने 600 टन से भी ज्यादा सोना खरीदा। ये साफ दिखाता है कि बड़े-बड़े देश भी अब कागजी करेंसी पर अपना भरोसा कम कर रहे हैं और सुरक्षित संपत्ति जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुई वो कहानी जो सोने और चांदी दोनों पर लागू होती है। लेकिन अब आता है हमारा दूसरा और सबसे जरूरी सुराग, एक ऐसा सीक्रेट जो सिर्फ चांदी का है, और यही इसका असली गेम चेंजर है, इसका औद्योगिक रहस्य। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। चांदी की जितनी भी डिमांड है, उसका आधे से भी ज्यादा यानी 52% सीधा इंडस्ट्रीज से आता है, निवेश या गहनों से कहीं ज्यादा। और यही वो एक बात है जो पूरी कहानी बदल देती है। और सुनिए, हम किसी पुरानी धुआं उगलने वाली इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। चांदी आज भविष्य की टेक्नोलॉजी को पावर दे रही है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, 5G नेटवर्क्स, AI हार्डवेयर, ये सारे हाई ग्रोथ सेक्टर चांदी पर पूरी तरह निर्भर हैं। नतीजा, इसकी फिजिकल डिमांड आसमान छू रही है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। सोना एक क्लासिक सेफ हेवन है जिसे सेंट्रल बैंक खरीदकर अपनी तिजोरियों में बंद कर देते हैं। लेकिन चांदी एक हाइब्रिड एसेट है। ये सेफ हेवन भी है और एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस भी। इसे जमा नहीं किया जा रहा, इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे खपाया जा रहा है। बुलियन वॉल्ट के एड्रियन एश ने इसे क्या खूब कहा है। आप चांदी को गोल्ड ऑन क्रैक की तरह सोच सकते हैं। मतलब ये ज्यादा वॉलेटाइल और ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ठीक इसी वजह से जब ये चलता है तो असाधारण रिटर्न देता है। तो सुराग हमारे सामने है। अब वक्त है फैसले का। और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें थोड़ा पीछे इतिहास में झांकना होगा। क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है? इतिहास हमें बताता है कि चांदी में इस तरह के जबरदस्त उछाल बहुत कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो वो यादगार बन जाते हैं। 1980 में, फिर 2011 में और अब 2025 में कीमतें नए रिकॉर्ड बना रही हैं। पर यहां एक बात ध्यान देने वाली है, पिछले हर बड़े उछाल के बाद एक बहुत तेज गिरावट भी आई है। तो इतिहास हमें सावधान रहने की चेतावनी दे रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 2025 की ये रैली वाकई पिछली बार से अलग है, या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने वाला है? और इसी सवाल पर आके एक्सपर्ट्स दो खेमों में बंट जाते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे एक बुलबुला, एक बबल मान रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जो मानते हैं कि ये एक मजबूत फंडामेंटल्स पर टिकी हुई तेजी है। तेजी का पक्ष कहता है कि ये कोई स्पेक्युलेटिव रैली नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट है। उनकी दलील है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी की मांग इतनी ज्यादा और इतनी तेजी से बढ़ रही है कि चांदी की सप्लाई उसे पूरा ही नहीं कर पा रही। वहीं मंदी का पक्ष टेक्निकल चार्ट्स की तरफ इशारा कर रहा है, जहां एक की रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है जो अक्सर बाजार के टॉप पर पहुंचने का संकेत होता है। और वो ये भी याद दिलाते हैं कि इतिहास में चांदी $50 के ऊपर ज्यादा देर तक कभी नहीं टिकी है।
तेजी के पक्ष को और मजबूती देते हुए MPFSL के महेंद्र पाटिल कहते हैं कि ये सट्टा आधारित उत्साह के बजाय संरचनात्मक सहनशक्ति का एक चरण है। आसान भाषा में कहें तो ये रैली असली जमीनी मांग पर टिकी है, सिर्फ हवाई बातों पर नहीं। तो इन सभी सुरागों, तर्कों और बहस के बाद हम कहां पहुंचते हैं? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, 2025 में चांदी की ये जबरदस्त छलांग सिर्फ कीमतों का एक खेल नहीं है, ये असल में एक बड़ी कहानी बता रही है। ये कहानी है कि कैसे टेक्नोलॉजी और अनिश्चितता से भरी इस नई दुनिया में जरूरी संसाधनों की कीमत और उनका मतलब दोनों ही बदल रहा है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या चांदी की ये रैली हमें भविष्य की एक झलक दिखा रही है, जहां टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी हर चीज की कीमत आसमान छुएगी? या फिर ये एक और चेतावनी है कि जब बाजार अपने चरम पर पहुंचता है तो उसके बाद क्या होता है? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।